उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का रहने वाला एक परिवार 3 सितंबर की सुबह से अपनी 6 साल की मासूम को तलाश रहा था। अचानक वो खेलते खेलते कहीं गायब हो गई थी। उसकी हर जगह तलाश की गई, लेकिन जब तलाशी खत्म हुई और पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो इस पूरी घटना की एक ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई जिसने आज पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। साथियों, आज की ये घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मऊ चिरायल गांव से, जहां के रहने वाले श्री कृष्ण उर्फ स्वामी की 3 बेटियां थी और 3 बेटियों के बाद जब उनके घर में बेटे का जन्म हुआ तो पूरा परिवार बेहद खुश था और इसी खुशी में उन्होंने 2 सितंबर 2025 की रात को घर में जागरण का कार्यक्रम करवाया था। रात भर जागरण चला, भजन कीर्तन गाए गए और फिर खाना वगैरह खाकर सभी सोने चले गए। फिर 3 सितंबर को यानी अगली सुबह स्वामी ने घर में आए मेहमानों को विदा किया और अपने कामों में लग गया। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि उसकी 6 साल की मासूम कहीं दिख नहीं रही है। पहले तो उसने अपनी बिटिया को आवाज लगाई, लेकिन वो घर पर नहीं थी। फिर उसने आस पड़ोस में बिटिया की खोजबीन शुरू की, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी और अब उसे चिंता होने लगी। उसने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और अपनी बेटी की तलाश में लग गया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी 6 साल की मासूम कहां चली गई। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और अब पूरा गांव उस मासूम की तलाश में लग गया था। हर कोई गांव की गलियों में, खेतों में उसकी तलाश कर रहा था, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर किसी को ख्याल आया कि एक बार घर के पास बने कुएं में झांक कर देख लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने कुएं में झांक कर देखा, उन्हें वहां पर एक बोरा तैरता हुआ दिखाई दिया। उस बोरे को देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये बोरा पहले तो यहाँ पर नहीं था। फिर गांव वालों की मदद से उस बोरे को बाहर निकाला गया और जैसे ही उस बोरे को खोला गया, उसमें से उसी मासूम का शव मिला। तत्काल ये सूचना स्वामी को दी गई। स्वामी दौड़ता हुआ कुएं के पास आया और अपनी बेटी के शव को देखकर जोर जोर से रोने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया, और आखिर एक 6 साल की मासूम की किसके साथ दुश्मनी हो सकती है। शव मिलने के बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई और कुछ ही देर में पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले कुएं के आसपास की अच्छी तरह से फॉरेंसिक जांच करवाई गई और फिर पुलिस अपनी जांच में जुट गई। आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई कि क्या किसी ने कुछ देखा था, लेकिन इस घटना के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। स्वामी से पूछा गया कि क्या उनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, पर स्वामी ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। और जब पुलिस ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तब स्वामी ने अपने बड़े भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी पर शक जताया। मीडिया खबरों के अनुसार उसका कहना था कि 3 बेटियों के बाद जब उसके घर में बेटे का जन्म हुआ तो इस बात को लेकर उसकी भाभी बेहद नाराज थी और घर में जब जागरण का कार्यक्रम चल रहा था तब भी वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उसकी भाभी से भी पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान वहां भी उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये घिनौना काम उसकी भाभी ने किया था। फिर अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने परिवार के एक एक सदस्य से पूछताछ शुरू की और फिर पड़ोस में रहने वाली पिंकी शर्मा से पूछताछ हुई। लेकिन जैसे ही पिंकी से पूछताछ शुरू हुई, उसके हाव भाव को देखकर पुलिस को उस पर शक होने लगा और तभी पुलिस की नजर उसके हाथ पर पड़ी जिसमें काटने के निशान थे। हाथ के उस निशान को देखकर पुलिस को उस पर संदेह होने लगा, क्योंकि ये निशान किसी छोटे बच्चे के काटने के थे। पुलिस ने पिंकी से पूछा कि ये निशान कहां से आया, तो इस सवाल से वो और भी ज्यादा हड़बड़ा गई और उसकी घबराहट को पुलिस ने भांप लिया। फिर शक के आधार पर पुलिस ने पिंकी शर्मा को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की। शुरुआत में पिंकी शर्मा ने पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन फिर गर्मा गर्म पूछताछ के बाद पिंकी ने एक ऐसा सच उगला जो बेहद ज्यादा डरावना था। मीडिया खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई कि पिंकी शर्मा शादीशुदा थी, लेकिन कई महीनों से उसका 17 साल के एक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और इस बात की खबर किसी को नहीं थी। जब कभी भी उसे मौका मिलता वो अपने प्रेमी के साथ अकेले समय बिताती थी और इसी तरह घटना वाले दिन यानी कि 3 सितंबर की सुबह पिंकी का पति और उसकी सास मथुरा गए हुए थे। वहीं पिंकी के ससुर गांव में घूमने के लिए निकल गए थे। पिंकी घर में बिल्कुल अकेली थी और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने अपने 17 साल के प्रेमी को घर बुलाया और दोनों संबंध बनाने लगे। लेकिन इसी दौरान वो 6 साल की मासूम अचानक घर के अंदर आ गई और उसने सब कुछ देख लिया। ये सब देखकर उसने कहा कि मैं अपने पिता को सब कुछ बता दूंगी, और इतना कहकर जैसे ही वो पीछे मुड़ी, पिंकी और उसके प्रेमी ने बच्ची को पकड़ लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी संघर्ष के दौरान बच्ची ने पिंकी के हाथ में काट लिया और इसी निशान की वजह से पिंकी शक के दायरे में आई। इसके बाद इन दोनों ने शव को धान के खाली बोरे में रखा और मौका देखकर कुएं में फेंक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कबूलनामे के बाद पिंकी पर संबंधित धाराएं लगाकर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उसके 17 साल के प्रेमी को बाल सुधार गृह भेजा गया है। यह घटना सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सवाल छोड़ती है कि इंसान अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किस हद तक गिर सकता है। एक मासूम जिसने दुनिया देखनी भी शुरू नहीं की थी, उसके साथ इतनी बड़ी घटना हुई। हाथरस की यह वारदात हमें बार बार यही याद दिलाती है कि सच चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए, लेकिन सच सामने आकर ही रहता है और इंसाफ की राह
वहीं से शुरू होती है। तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।